जिस तरह से लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी खुद की गाड़ी से किसानों को कुचला, किसानों की मौत हो गई, गोलियां चलाई गई और मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं और मेरा कोई इससे लेना देना नहीं। हमें लगता है कि सारा मामला दबाया जा रहा है। सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेने से काम नहीं चलेगा, तत्काल रूप से मंत्री जी के बेटे की गिरफ्तारी हो और मोदी जी ऐसे मंत्री जिनके परिवार के लोग कानून मानते नहीं और देश का वो गृह राज्य मंत्री बना रहे, हमें लगता है इससे भौंदा मजाक कुछ नहीं हो सकता। तत्काल रूप से मंत्री को बर्खास्त किया जाए। The way Minister of State for Home Shri Mishra claimed that he or his son was not there at the time of incident. The video has been viral. The Thar owned by the minister's son had rampaged the farmers. They killed the farmer. How can a minister be in the office? We demand the only registration of FIR is not sufficient. He must be arrested and minister must be sacked immediately. जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार विपक्ष के नेताओं को, किसान नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोक रही है, हमें लगता है कि पूरी तरह से लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। लोग वहाँ किसानों को सांत्वना देने जा रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो परिस्थितियों का जायजा लेने जा रहे हैं, नेता है तो अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं। हमें लगता है जिस तरह से सभी लोगों को रोका गया, डिटेन किया गया, पूरी तरह से तानाशाही का रवैया उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, गोली और बंदूक का राज है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री कहे ठोक दो तो उसी के कारण इस तरह से घटनाएं हो रही हैं और राज आश्रय है जिसके चलते किसानों को कत्ल किया गया। The way Uttar Pradesh police has been detained the leader of various opposition parties and the farmers leaders, it is nothing but killing of the democracy. The farmer has been killed by the BJP leaders, the minister's son, and nobody is allowed to visit the site. People are member of parliament, they represent the farmers, they have to know what the fact is, why they are shielding, why they are detaining the leaders. I think the way Uttar Pradesh is ruled, there is no rule of law. The rule of gun is there in the state of Uttar Pradesh. भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आने लगा। अभी तक नेता गोली मारो की भाषा कर रहे थे। मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि 500,000 की टोली बना दो, लाठी उठा लो और किसानों को जैसे का तैसा जवाब दो, लाठियों से पीटो। हमें लगता है इसी तरह के बयान से लगातार लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है। सरकार में बैठे हुए लोग हिंसा को बढ़ावा देने की बात करेंगे और वो पद पे बने रहेंगे। हमें लगता है बीजेपी का असली चेहरा सामने आ रहा है। जो मोदी जी ने गुजरात में किया था, वही सारा माहौल लोगों को डराना, लोगों का कत्ल कराना, कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पीड़न करना, मारने की धमकी देना, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है जो उनका चेहरा उजागर होने लगा है। The way Manohar Lal Khattar has said publicly that you organize the group of 500 and 1,000 people along with the lathis and beat them, treat them in a manner of crime, treat them with lathis, what they indicate? A person sitting in a constitutional post, provoking people to take laws in their own hand. It is not new. Every BJP leader is giving
statement in publicly, ठोक दो, गोली मारो. What is happening in this country? It is nothing. The culture which was developed in the Gujarat by Mr. Modi and Amit Shah ji had been spread in the country, and there is no law in the country. When a chief minister is speaking in that manner, he doesn't have any right to stay in the office. Why not Modi ji speaking? One side the minister's son, who is in the member of the Modi's cabinet, they are killing the farmers. The chief minister is provoking the people. Why Mr. Modi is not speaking anything? Why he is not taking action against those leaders? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।